किसी का आंसर आया? मैम 51.28 51. और किसी का आंसर है आया है इतना 51.28. मुझे कम से कम 2-3 लोगों का आंसर चाहिए। एटलीस्ट मुझे 3 लोगों का आंसर चाहिए। बाकी लोग तो कुछ नहीं बनाते हो, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। फिफ्टी 1.28 किसी का आया है और किसी का कोई दूसरा वैल्यू आया है तो बताओ। सिमिलर प्रोसेस से हमें सॉल्व करना है। एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एरर इन वॉल्यूम। यस, ओके। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आवाज क्लियर है ना सबको? यस मैम। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज द क्वेश्चन सबको गिवन है, वैल्यू भी गिवन है, ए एंड बी का वैल्यू भी गिवन है। सो फर्स्ट स्टेप इज द गिव द इक्वेशन। इक्वेशन क्या था? ईवी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ईवी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ईवी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? डेल वी बाई डेल ए इंटू ई ए का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल बी इंटू ई वी का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल सी इंटू ई सी का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? फर्स्ट स्टेप इज द दिस, है ना? सो व्हाट इज द वी? V equal to ABC. V is the volume of cuboid and volume is the ABC. Okay, so differentiate करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल ABC बाई A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इनटू A का स्क्वायर प्लस what is the value of V? ABC differentiate by del V into EV का स्क्वायर प्लस ABC differentiate by DC into EC का स्क्वायर। So what is the value? क्या वैल्यू बचाएगा? A से डिफरेंशिएट करना है, सो वैल्यू इज द रिमेनिंग वैल्यू इज द BC into EA का स्क्वायर प्लस AC into EB का स्क्वायर प्लस AB into EC का स्क्वायर। Value of ABC and EA, EB, EC is given. Okay, so solve, put the value and solve. सबका ये स्टेप कॉमन है? Yes or no? Yes ma'am. यस मैम। Okay, so what is the value of B? B का वैल्यू क्या था? Observed value of B. 40 ma'am. Observed value of B is the 40. Observed value of C? 30. 30. And what is the value of EA? Error in A? 15. Error in A 0.04. 0.04. Okay, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 15. 50, not 15, 50. What is the value of C? C is the 30 and EV is the 0.03. 0.03 का स्क्वायर प्लस
A का वैल्यू है 50 एंड B का वैल्यू है 40. क्लियर है? एंड एरर इन C is the 0.02 का स्क्वायर. So now solve the value. This is the value of EV square. EV square का हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा. So what is the value of EV? EV square का वैल्यू कितना आ रहा है? अब तो कैलकुलेट करके कोई बताओ. 5939. 5939. सबका इतना वैल्यू आ रहा है क्या? EV 77 आया मैम. 77. EV का वैल्यू ना, EV इक्वल टू 77 सेंटीमीटर प्लस माइनस. यस मैम. सो इसके पहले कितना आंसर बता रहे थे तुम लोग? किसी ने बताया था 51 शायद. 51. मेरा गलती हो गया. वो 50 की जगह 15 लिख लिए थे मैम. ओके, तो बाकी लोगों को समझ में आया कैसे सॉल्व किया जाता है एरर का प्रॉब्लम? स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट होता है, अभी सबको क्लियर है? हमने अभी तक 4 न्यूमेरिकल किया है, सिमिलर जो कॉन्सेप्ट था उसी पे. ठीक है, सबको अभी क्लियर है? अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो किसी भी टाइप का अगर हमें इक्वेशन गिवन है, अभी हमने सिर्फ एंगल के टर्म में हमने सिर्फ ट्रायंगल का बनाया, फिर वॉल्यूम के लिए बनाया और गिवन इक्वेशन ऑलरेडी था. कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है जैसे ट्रैवर्स या फिर कोई सर्कल उसका गिवन है, तो अगर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो हमारे पास जो पहले से जो वेल नोन कंडीशन है उसकी एक करस्पॉन्डिंग हम लोग इक्वेशन खुद से भी बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कोई रेक्टेंगल दिया रहेगा, रेक्टेंगल में जो एंगल का कंडीशन है मतलब जो इक्वेशन है वो नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360. ठीक है, फिर उसके बेस पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गया और बाकी जो ऑब्जर्व वैल्यू दिया रहेगा कोण A कोण B कोण C का एरर दिया रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग EA EB EC ED, तो स्टैंडर्ड एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है सबको? So this is the method of calculation of a standard error. अब हमें क्या करना है, एरर हमने कैलकुलेट कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप इज द करेक्शन. करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? फॉर अ फील्ड मेजरमेंट, है ना? तो करेक्शन के लिए जैसे अगर ट्रैवर्स में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो जब हम लोग ट्रैवर्स सर्वेइंग पढ़ रहे थे उसमें हमने क्लोजिंग एरर पढ़ा था. ठीक है, क्लोजिंग एरर. तो क्लोजिंग एरर में क्या करते हैं, जो हमारे पास जो एरर कैलकुलेट करते हैं उस एरर को ट्रैवर्स के हर एक साइड में इक्वली डिवाइड कर देते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्लोजिंग एरर. ठीक है, सो अगर कोई ट्रायंगल है, गिवन कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल हमें गिवन है. ठीक है, तो अगर उसमें हर एक ट्रायंगल के लिए एक स्टैंडर्ड, हर एक जो ट्रायंगल का एंगल है ABC उसके लिए एक स्टैंडर्ड एरर भी गिवन है EA EB EC. तो उस केस में अगर हमें क्लोजिंग एरर कैलकुलेट करना हो या फिर करेक्शन कैलकुलेट करना हो, करेक्शन हमें करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरर कैलकुलेट करेंगे. एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाय दिस मेथड हमने एरर कैलकुलेट कर लिया. एरर कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे. तो करेक्शन कैसे करेंगे, जितना एरर आ गया जितने एंगल का इक्वली डिवाइड कर देते थे हर एक एंगल में. ठीक है, तो हमें अभी थोड़ा सा करेक्शन को मॉडिफाई करके पढ़ना है कि करेक्शन का क्या मेथड होता है. तो देखते हैं. Okay, so correction to field measurement with closing error. Correction to field measurement with closing error. ठीक है, हमें क्या करना है, करेक्शन करना है. ओके,
So whenever observation are made in the field, there is always some error. जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आता ही है, ठीक है। तो कुछ रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एरर को करेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज द रूल? तो रूल हमारा है कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इसको। थ्योरी इसमें कुछ है नहीं, थ्योरी बस इतना ही है कि जो करेक्शन होता है, करेक्शन अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड एरर। जो भी हम लोग करेक्शन अप्लाई करेंगे ना, करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर, है ना। करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें पता है। करेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर। दिस इज द रिलेशन। अब इसी रिलेशन के बेसिस पे हमें क्या करना है, करेक्शन करना है फॉर अ गिवन कंडीशन। सो राइट ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, फिर उसी को हम लोग करेक्शन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज द फॉलोइंग थ्री एंगल A, B and C, the following three angle A, B and C observed at a station O, closing the horizon along with their standard error. So angle is given, angle हमारा क्या given है, angle is given कोण A equal to कोण A is given, कोण A equal to 84 degree 15 minute 12 सेकेंड। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, अगर जो सुन के वैल्यू गलत लिखते हो तो तुम लोग की ये मिस्टेक है। A is the 84 degree 15 minute 12 second and error in a standard error in A is plus minus 3 second. Observed value of angle B is 125 degree 13 minute 15 second and standard error in B is plus minus 4 second and observed value in angle C is 150 degree 31 minute 18 second 150 degree 31 minute 18 second and a standard error in C, that is EC, equal to plus minus 5 second okay, plus minus 5 second. So determine the corrected angle. अभी तक हमें क्या कैलकुलेट करना था, अभी तक हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया था। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द करेक्टेड एंगल। हमें क्या कैलकुलेट करना, करेक्टेड एंगल। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट, सो एज वी नो, हमें क्या पता है, फॉर अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का कंडीशन दिया है ना, तो फॉर अ ट्रायंगल समेशन ऑफ सम ऑफ एंगल्स, एंगल का समेशन कैलकुलेट करो, कोण A प्लस कोण B कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कैलकुलेट कर लो पहले कितना आ रहा है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। Calculate the value of A, B, C. A plus B plus C. मैम 359 डिग्री 59 मिनट 45 सेकेंड। Yes, ma'am. 359 degree 59 minute and 45 सेकेंड। 45 second. Okay. So here we can write summation of, here is not given condition of triangle,
ये ट्रायंगल का कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये किसी ट्रायंगल का कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक हमें क्लोजिंग एरर कैलकुलेट करना, और जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन जो गिवन है दैट इज समेशन ऑफ ए बी सी इज a plus b plus c is 360 डिग्री। कंडीशन इज गिवन कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 360। तो इसके बारे में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि ये ट्रायंगल होके 360 कैसे, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का ये ट्रू वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू हमने कैलकुलेट किया a प्लस बी प्लस सी का 359 डिग्री 59 मिनट एंड 45 सेकेंड। So from true value and observed value we can calculate error, so what is the error, हम लोग को error कैसे मिल जाएगा, error is the observed value minus true value, okay, so calculate the 15 seconds. observed value minus true value, calculate the error, calculate the true error. फिफ्टीन सेकेंड मैम। और किसी का आ रहा है आंसर 15 सेकेंड, 15 ma'am. सेकेंड, सब लोगों का 15 Yes, सेकेंड ma'am. आ गया, माइनस और प्लस, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव मैम, पॉजिटिव, मैम नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। so error is negative, so what is the correction, if error is minus 15 second, so what is the corrected value, what is the correction का वैल्यू कितना हो जाएगा, Plus 15 seconds. प्लस 15 सेकेंड। सबको क्लियर है ये पॉइंट, error equal to that is closing error or true error equal to minus 15 second, so correction is plus 15 second, okay, plus 15 second, ठीक है। ये हमें मिल गया करेक्शन, मतलब समेशन ऑफ करेक्शन, जो तीनों एंगल में हमें करेक्शन वैल्यू मिला, बट हमें क्या करना है, इस करेक्शन को डिवाइड करना है, इस करेक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना और करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये रिलेशन हमें पता है कि करेक्शन प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, करेक्शन प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। सो करेक्शन हमें करना है 3 एंगल में, दैट इज C1, C2 एंड C3। सो व्हाट इज द C1? C1 proportional to EA squared, C2 proportional to EB squared and C3 proportional to EC squared। ये रिलेशन हमें मिल गया ना, ये समझ में आया। अब कैलकुलेट कर सकते हैं C1 is to C2 is to C3 इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू EA square is to EB square is to EC square, ठीक है। अगेन वी कैन राइट, क्या वैल्यू आ जाएगा, C1 is to C2 is to C3 का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA, एरर इन एंगल A, क्या वैल्यू था, प्लस माइनस 3 सेकेंड, प्लस माइनस 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB, सॉरी नॉट प्लस इज टू होगा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB, 4 सेकेंड मैम, 4 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, सो 5 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरर एंड करेक्शन, ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा जो एरर चैप्टर है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। सो
C1 is to C2 is to C3 equal to 9 is to 16 is to 25. करेक्ट है? अभी हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है, करेक्टेड वैल्यू इन कोन A, करेक्टेड वैल्यू इन कोन 2 एंड करेक्टेड वैल्यू इन कोन B एंड कोन C. So what is the value of C1? C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C1 equal to we can write, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 25 25 50. ठीक है, ये वाला जो रेशियो का रूल्स होता है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बीच में जो कंडीशन होता है, इससे हमें कैलकुलेट कर लेंगे उसके हेल्प से. सो C1 इक्वल टू C1 we can write C1 equal to 90 by 50 into C. 90 by 50 into C. And what is the C? C is the 15 second. C हमारा क्या है, जो हमारा A plus B plus C में जो करेक्टेड वैल्यू आया, जो एरर आया ना, प्लस 15 सेकेंड. ठीक है, this value give the C1 and what is the value of C2? C2 is from here, C2 is 16 by 50 into C. वैल्यू कैलकुलेट करके बताना. C3 इक्वल टू 25 by 50 into C. So करेक्टेड वैल्यू हमें मिल गया C1 C2 C3 का. और ये सब वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव करना है, मतलब पॉजिटिव करेक्टेड वैल्यू है तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C में ये वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जो हमें समेशन मिलेगा वो 360 मिल जाएगा. तो C1 C2 C3 का वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ. C इक्वल टू 15 सेकेंड, 9 by 50 into 15, 60 by 50 into 15, 25 by 50 into 15. यहाँ तो मैं बता सकती हूँ C3 इक्वल टू 7.5. 2.7. मैम 2.7 सेकेंड आया C1 का. ओके, C2 4.8 सेकेंड. 4.8 सेकेंड है. C3 is the 7.5 सेकेंड. ये हमें करेक्टेड वैल्यू मिल गया C1 C2 C3 का. अब ये वैल्यू को हमें कहाँ ऐड करना है, ये किसके लिए करेक्टेड वैल्यू था, ये किसका करेक्शन था, कोन A का करेक्शन C1, कोन B का करेक्शन C2 एंड कोन C का करेक्शन C3. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमें करेक्टेड वैल्यू ऑफ A B एंड C निकालना होगा. सो कोन A, कोन B एंड कोन C. तो जो पहले वैल्यू दिया हुआ था दैट इज क्या वैल्यू था, ऑब्जर्व वैल्यू प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे. C1 C2 C3 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया. यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो हो जाएगा. और अभी फिर से हम लोग चेक करेंगे A प्लस B प्लस C, तो हमें क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री. दिस इज द स्टेप सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर है? तो जहां भी अगर हमें करेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा करेक्शन कैलकुलेट करना. तो हाउ वी कैलकुलेट करेक्शन, तो करेक्शन इक्वल टू नेगेटिव एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, है ना. तो वहां से हमें करेक्शन मिल जाएगा. सो करेक्शन इक्वल टू क्या होता है, करेक्शन इक्वल टू ई, जो भी ई का वैल्यू आएगा ये प्लस माइनस इधर माइनस प्लस. ठीक है, ये हमें करेक्शन का वैल्यू दे देगा. करेक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमें रिलेशन देखना है C प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, C प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हमें एक रिलेशन निकल जाएगा करेक्शन एंड एरर के बीच में, और इस रिलेशन को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने इक्वेशन के टर्म में. ठीक है, तो दिस इज द ऑल स्टेप. सबको समझ में आ गए होंगे. तो सिमिलर क्वेश्चन मतलब करेक्शन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चंस होंगे, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना. 1-2 क्वेश्चन है और उसी पैटर्न के क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में. सॉल्व क्वेश्चन है तो तुम लोग खुद से ही सॉल्व कर लेना. बहुत थोड़ा मतलब लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप बस, बट कंसेप्ट सेम है.
कंसेप्ट हमारा सेम है, बस उसका थोड़ा स्टेपिंग थोड़ा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवर्स के लिए वो गिवन है a+b+c+d 4 एंगल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एरर बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला है जो गिवन कंडीशन है उसके लिए, बट हम लोग एरर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का जो वैल्यू कैलकुलेशन है डिफरेंशिएशन करके वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मेरा करेक्ट होगा, बिल्कुल वो स्टेप मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। सो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं तुम लोग आंसर दो। सो रेसिडुअल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंस ऑफ, व्हाट इज द रेसिडुअल एरर? रेसिडुअल एरर क्या होता है? मैम डिफरेंस होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, करेक्ट है क्या बाकी लोग? ऑब्जर्व्ड माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मैंने कल ही तो बताया है ना, कल हम लोग की लास्ट क्लास थी ना, तो कल ही तो हमने बताया है व्हाट इज द रेसिडुअल एरर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द most probable value of an angle A from the following observation. Observation is given. Observation क्या given है for an angle A equal to 30 degree 0 minute and 20 second and weight is, weight का एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना, weight equal to 2, ठीक है, and also 2A equal to 60 degree and weight equal to 1. Okay, so the most probable value of angle A, angle A का most probable value क्या होगा? Most probable value of angle A, given condition is here, A and 2A का value दिया हुआ है, weight दिया हुआ है। मैम 30 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड। 30 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, कोई और बताओ। सो तुम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये मॉडल। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है दैट इज फोटोग्रामेट्री। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोटोग्रामेट्री पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले तुम लोग सब इसके बेस पे क्वेश्चन जो भी बुक में अवेलेबल है शॉर्ट क्वेश्चन वो जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैम फिगर एडजस्टमेंट नहीं बता